नमस्कार। फिलहाल कैथल के सचिवालय से लाइव जुड़ चुका हूं। आपने बढ़ते डिजिटल दौर में ठगी के अनेकों मामले सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन कैथल में एक ऐसा ठगी का जालसाज गिरोह चला हुआ है जो लोगों को ज़मीन के नाम पर उनसे पैसे हड़पता नजर आता है। ऐसा ही मामला कैथल के डांड रोड से एक सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर आज सचिवालय पहुंचे हैं, उपायुक्त महोदय के दरबार पहुंचे, एसपी महोदय के दरबार पहुंचे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं पहुंचे, इससे पहले अनेकों बार ये अपनी गुहार जो है वो लगा चुके हैं, लेकिन ना तो पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की गई और ना ही पुलिस थाने द्वारा कोई कार्रवाई की गई। आज फिर दोबारा से उसी कार्रवाई को लेकर दोबारा पहुंचे। पूरा मामला क्या है, लेकिन फर्जी तरीके से बयाना करवाकर लोगों के ज़मीन दिखाकर लोगों से पैसे हड़पने का काम जो है वो कैथल ज़िले में चला हुआ है। ऐसा एक गिरोह सक्रिय है जो लगातार लोगों को गुमराह कर रहा है और इस तरह की ठगी कर जो है वो लुप्त हो जाता है, और उसके बाद पुलिस भी जो है वो हाथ खड़े कर जाती है। क्यों? क्योंकि पुलिस के साथ भी ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके संबंध पुलिस के साथ भी हैं, जो पुलिस इस में कार्रवाई करती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये मामला अब का नहीं है। लगभग बात करें तो 1 से 1.5 साल हो चुके हैं। फिलहाल व्यक्ति हमारे साथ हैं, इनसे ही जान लेते हैं आखिरकार पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं संजय गुप्ता जी, अमरगढ़ गामड़ी मेडिकल स्टोर है मेरा जी। आज से मैंने 1.5 साल पहले सुरेश सैनी चिंदाना रोड से डांड रोड पर 510 गज का प्लॉट 10,000 रुपये प्रति गज लिया था। उसका फुल पेमेंट का उसने हमारे को बयाना दिखाया और हमारे नाम एग्रीमेंट लिखा दिया और पूरे पेमेंट लेकर हमारे को कह दिया कि इस प्लाट पर नीम भर लो। हम नीम भरने लगे तो दूसरे मालिक ने आके हमें रोक दिया, कहने लगा कि ये तो प्लाट हमारा है, 20 साल से हमारा है। उसके बाद उसको बुलाया गया सुरेश सैनी से, उनका आपस में झगड़ा हो गया और वो टावर पर चढ़ गया। उसके बाद हम फंस गए जी, 50 लाख रुपए हमारे फंसे हुए हैं। जब से हम मांग रहे हैं कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम 2 बार सीएम विंडो में लगा चुके हैं, आज से साल पहले भी सीएम विंडो में लगाई थी और अब भी सीएम विंडो में लगाई है, और डीसी ऑफिस में भी लगा चुके हैं, हम एसपी ऑफिस में भी लगा चुके हैं, सिविल लाइन में भी हम 2 बार दरखास्त दे चुके हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना हमारी कोई उस बंदे के खिलाफ FRI दर्ज करी जा रही है। कृपा करके हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारी पेमेंट वापसी दिलाई जाए। 1 नंबर पे के हमारे पास सारे पेमेंट गई हुई है, चेकों की सबूत है, बयाने हैं और सारे उसकी लिखत हमारे पास है, पक्के में पैसे गए हुए हैं, तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बंदे के ऊपर ना केस किया जा रहा है, ना उसके खिलाफ FRI दर्ज की जा रही है। DC पे भी पेश हो चुके हैं, SP पे भी हो चुके हैं और CM विंडो में भी लगा चुके हैं। आपसे प्रार्थना है कि हमारी सुनवाई की जाए, या तो हमारे को ज़मीन दिलाई जाए या हमारे पैसे वापसी दिलाए जाए। ये जगह कहाँ पे है, कौन से रोड पे है, कहाँ से पड़ती है? ये डांड रोड के पे है, नवीन जिंदल की कोठी से 2 प्लाट आगे है, सिल्वर ऑफ के मोड़ पे है। मेन रोड के प्लॉट को हमें दिखाकर दिया गया है, जिसका उसके नाम ना तो प्लॉट है, बयाना है, वो फर्जी बयाना ले रहा है। फर्जी बयाने से हमारे पास फर्जी बयाना करवा दिया गया है, कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही है। हम 2 साल से धक्के खा रहे हैं। रिक्वेस्ट है कि हमारी सुनाई की जाए और दोषी को सजा दी जाए। कितने समय पहले आपने ये प्लाट लिया था? हमने 1.5 साल पहले प्लॉट लिया था और जब से हम घूम रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितने गज का प्लाट है? 510 गज का प्लॉट है। प्रार्थी दोषी ने हमारे से 5 महीने का टाइम मांगा था, उसके लड़के ने लिखत दी हमें कि हम आपके पैसे वापसी कर देंगे। ना तो हमारे को पैसे वापसी कर रहे हैं और हमें धमकी दे रहे हैं कि हम आपको झूठे केस में फंसा देंगे। हमारी ऊपर तक पहुंच है, हमारे तो यही काम है। तो आपने जब पुलिस थाने में, जो सिविल लाइन थाना है, वहां पर जब कंप्लेंट दर्ज कराई गई तो पुलिस विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई? पुलिस द्वारा हमने पहले कंप्लेंट लगाई तो उस टाइम सुभाष SI को सौंपी गई, SHO ने सुभाष SI को सौंपी। उसने 1 महीना रखकर उसकी बदली होगी तो मनमीत ढिल्लो ASI को सौंपी गई, उसने भी 1.5 महीना रख के कोई कार्रवाई नहीं की। तो हमने CM विंडो में लगाई, CM विंडो वालों ने कुलदीप SI को दी। कुलदीप SI हमें आश्वासन देता है कि हम उसके पकड़ रहे हैं, ना तो उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट FRI दर्ज हुई है, ना ही वो पकड़ा जा रहा है, जिसमें कि वो घर पर ही रहता है। हमने पता किया कि वो घर पे ही रहता है, उसको ना तो कोई गिरफ्तार किया गया है, ना ही हमारी कोई सुनवाई हो रही है। कितने पैसे आपने दिए हैं उसको? हमने उसको 50,86,600 रुपये दे रखे हैं, जिसमें कि 22.5 लाख रुपये हमने चेक द्वारा दे रखे हैं। एक हमने ई 1154 फ्लैट दिया था उसको गुलमोहर सिटी में, जो
हम अभी तक उसके नाम नहीं कराया था, वो वापसी आ चुका है। लगभग हमारे 22.5 लाख रुपए उसकी तरफ हैं, जो आज हमें गुमराह कर रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। और हमारे खिलाफ झूठी दरख्वास्त से कभी थाने तितरम में, कभी सिविल लाइन में, कभी चौकी में लगा रहे हैं कि हमारे साथ बदतमीजी की, जिसमें कि हमें बंदा ना तो वो मिला ना वो पुलिस वालों को मिला। वो कहीं कहीं से हमारे को झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि हमारा पेमेंट वो मार सके। भाई साहब, जब बयाना करवाया गया, जब आपने बयाना चेक नहीं किया कि बयाना किसके नाम है और प्लाट किसके नाम है, उस टाइम डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए आपने? डॉक्यूमेंट हमने चेक किए थे सर, उसने फर्जी बयाना हमें दिखाया गया कि ये हमारे नाम 3400 गज का बयाना हमें दिखाया गया। अभी 3400 गज ज़मीन हमारे नाम है, जिसमें कि उसके नाम बयाना फर्जी है जी। वो ना तो वो ज़मीन है वहाँ पे, ना ही वो बयाना उसके नाम असली है, ना उसके नाम इंतकाल है, ना गुरदौरी है, कुछ नहीं है उसके नाम। वो हमें कह रहा था ये हमारी ख़ानदानी ज़मीन है। उसमें से हमें 510 गज का मौके का 2 साइड का डांड रोड पे प्लॉट दिया गया, जिसमें कि वहाँ वो प्लॉट उसका है ही नहीं जी। वो प्लॉट दूसरे व्यक्ति का निकला, संजय अल्ट्रासाउंड अम्बाड़ा रोड छोटू राम चौक के सामने उसका प्लॉट निकला। हमने पता किया और इनके आपस में झगड़े चले तो वो टावर पे चढ़ गया। उसके बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना उसका कोई स्टे है। उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है जी। जब आपने लगातार एसपी महोदय को शिकायत दी, डीसी को शिकायत दी, क्या आपकी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई जी। लेके हमारी दरख्वास्त रख ली गई, सिविल लाइन में रेफ़र कर दी। सिविल लाइन में हम जाते हैं, कहते हैं कि हमारी तो सीएम विंडो का तो हमारे पास इलाज है। तो सीएम विंडो में आपने लगाया था कि उसमें कोई आपका कार्रवाई नहीं हुई? सीएम विंडो के तहत कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। आज तक हम धक्के खाते फिर रहे हैं और हमें जान माल का भी डर है और हमारे नाम झूठी दरखास्तें लगा रहा है वो। हमें जान माल का भी डर है जी। जैसे आप लगातार गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं इंसाफ के लिए, भले ही चाहे पैसे दो चाहे जमीन दो, लेकिन जमीन जब उसके नाम ही नहीं है तो जमीन नहीं मिलेगी। पैसे के लिए उन्होंने आपको टाइम दिया था क्या? पैसों के लिए हमें टाइम दिया गया लिखित रूप में। वो टाइम भी हमारा पूरा हुए 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने से हम फिर दरखास्त पे दरखास्त लगा रहे हैं, पेश हो रहे हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो पेमेंट आपने की वो किसके थ्रू की है आपने? चेक द्वारा पेमेंट हुई है, RTGS द्वारा उसके अकाउंट में गई हुई है जी। वो सारे सबूत हमारे पास हैं, चेक के सारे सबूत हैं, चेक की फ़ोटो भी है हमारे पास। सारे RTGS के द्वारा पेमेंट गई हुई है, पक्के कागज हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सीएम विंडो में आपने लगाई थी, तो सीएम विंडो की सरकार कहती है और अधिकारी भी ये कहते हैं कि 1 महीने में कार्रवाई जो है वो कर दी जाएगी। आपकी तो 1 साल हो गए, तो क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो दावे करती है वो कहीं ना कहीं फैल है, खोखले हैं? वो झूठे विश्वासन दे रहे हैं, हमारा तो कोई सुनाई नहीं हो रही। जब सुनाई होगी तभी हमें पता चलेगा भी सरकार जनता के साथ है। वो व्यक्ति है जिसने इस तरह के काम किए हैं, जिस तरह से ठगी आपके साथ की है, एक बार दोबारा से आप बताएं। चंदाना रोड शक्ति नगर, सुरेश सैनी सन ऑफ ओम प्रकाश, उसके लड़के ने हमें लिख कर दिया कि हम आपकी पेमेंट वापसी कर देंगे। तो आज लग हमारी ना तो पेमेंट वापसी आई और ना ही हमारी कोई सुनवाई हुई। आप जैसे एसपी के महोदय के पास जा चुके हैं, डीसी महोदय के पास जा चुके हैं, सिविल लाइन थाने में SHO और पुलिस कर्मचारियों के पास जा चुके हैं, लेकिन ना ही आपको मिली है कोई कार्रवाई जो है वो नहीं देखी गई। आगे क्या हम कार्रवाई करेंगे? आप आगे क्या कर सकते हैं? आगे हम अनिल विज अम्बाड़ा जाने की सोच रहे हैं कि कहीं से हमारी गुराह सुनी जाए और हमारे से इंसाफ मिले, हमें इंसाफ मिले। हमारा जो पेमेंट है वो किसी तरह निकलवाई जाए या मुजरिम को FRI करके अंदर किया जाए ताकि हम जान माल से बच सकें। यानी आप ये पहला ऐसा मामला ऐसा और व्यक्तियों के साथ भी किया जा हो सकता है कि किया हो? उसने और कई व्यक्तियों के साथ किया है। उसका लड़का एक वक्फ बोर्ड में है जो दूसरों की ज़मीन हड़प के अपने नाम कराता है। वक्फ बोर्ड का भी वो फ़ायदा उठा रहे हैं और भी उन्होंने कई बंदों के साथ हमने पता किया तो ठगी मार रखी है जी। कोई सुनवाई नहीं है जी किसी की। चलिए, अब ये चाहते हैं कि मुझे सुनो, मेरे जो इंसाफ वो आपको मिले, जो आपके पैसे गए वो मिले, और इस तरह का जो गिरोह है वो कहीं ना कहीं पुलिस के हत्थे चढ़े और उस पर कार्रवाई और वो जेल के अंदर जाए। हाँ जी, हम यही चाहते हैं कि उन मुजरिमों के दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो और हमें इंसाफ मिले। चलिए, ठीक है जी, धन्यवाद जी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ संजय कुमार, जिन्होंने तमाम जानकारियाँ दी। लेकिन कैथल में इस तरह का गिरोह जो है वो लोगों को के साथ ठगी करता हुआ नज़र आ रहा है। वो गलत बयाने पर लोगों को ज़मीन बेचता है, लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो कार्रवाई के बाद पता लगेगा। लेकिन 1 साल से ये मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश सैनी बताया जा रहा है, जिसके द्वारा इतनी बड़ी ठगी की गई, ये पहला एक ऐसा आदमी नहीं है, इसके साथ और भी साथी हैं जिनके साथ ऐसी ठगी की गई है। लेकिन ये आरोप कितने सत्य हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन सभी आरोपों की हम कोई पुष्टि नहीं करते, क्योंकि पुलिस ने क्या कार्रवाई की, फ़िलहाल पुलिस से भी जानेंगे
कि जब 1 साल पहले दरखास्त दी गई तो उस पर क्या कार्रवाई की गई, अगर कार्रवाई नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई, इस बात में भी हम जो सिविल लाइन के थाने के जो मौजूदा SHO हैं उनसे भी जान लेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है।